22 मार्च को आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के एसआई सुनील कुमार मंडल शहीद हो गए। आज सीआरपीएफ 133 बटालियन परिसर में वीर शहीद के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां राज्यपाल, सीएम समेत कई गणमान्य लोगों ने शहीद सुनील मंडल को श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए ये रिपोर्ट। एक और वीर सपूत ने दी प्राणों की आहुति। नक्सल विरोधी अभियान में शहीद हुए सीआरपीएफ के एसआई सुनील मंडल। नम आंखों से दी गई शहीद सुनील मंडल को विदाई। व्यर्थ नहीं जाएगा वीर शहीद सुनील मंडल का बलिदान। 22 मार्च 2025 दिन शनिवार, चाईबासा के सारंडा जंगल में नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा था। सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ जंगल में सर्च अभियान चला रहे थे। इसी दौरान नक्सलियों द्वारा बिछाकर रखा गया एक आईडी विस्फोट हो गया। इस धमाके में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए। आनन फानन में एयरलिफ्ट कर घायल जवानों को रांची के राज हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान सीआरपीएफ के एसआई सुनील मंडल शहीद हो गए। शहादत की खबर जैसे ही सामने आई, पूरे प्रदेश में मातम पसर गया। वेस्ट मिदनापुर के रहने वाले सुनील मंडल झारखंड में पदस्थापित थे। वीर शहीद सुनील मंडल के पार्थिव शरीर को शनिवार को सीआरपीएफ 133 बटालियन कैंप में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सूबे के राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी समेत पुलिस और सीआरपीएफ के तमाम वरीय पदाधिकारियों ने नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित की। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नक्सलियों के साथ लड़ाई अब अंतिम दौर में है, लेकिन एक जवान का शहीद होना दुखदाई है। साथ ही सीएम ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ी है। जिस तरीके से लगातार ये ऑपरेशन दिन ब दिन मजबूत हो रहा है, कहीं ना कहीं एक हताशा का परिचायक है नक्सलों का। इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी और इस घटना के लिए हम अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और इन शोक के घड़ी में इनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति प्रदान करे। मार्च महीने में आईडी की चपेट में आने से 5 जवान घायल, 1 शहीद। 5 मार्च को नक्सल ऑपरेशन के दौरान असिस्टेंट कमांडेंट समेत 3 जवान घायल। 18 मार्च को सीआरपीएफ 134 बटालियन के एसआई सुबोध कुमार आईडी की चपेट में आकर हुए थे घायल। 22 मार्च को आईडी की चपेट में आने से एसआई सुनील मंडल और जवान प्रीतम डे घायल। इलाज के दौरान एसआई सुनील कुमार मंडल हुए शहीद। हालांकि इस दुखद घटना से सुरक्षा बल के जवानों के मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ा है और आज भी चाईबासा के जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी है। आईजी अभियान एवी होमकर ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को क्षति जरूर पहुंची है, लेकिन इससे ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही कहा कि सारंडा नक्सलियों का अंतिम किला है, जिसे भी बहुत जल्द ध्वस्त किया जाएगा। जो है नक्सली बहुत ही कम क्षेत्र में सिमट कर रह गए और खासकर जो चाईबासा जिला का जो सारंडा क्षेत्र है या थोड़ा बहुत जो कोल्हान का इलाका है, इन्हीं कुछ क्षेत्रों में जो है नक्सली अब सिमट कर रह गए हैं और उनके विरुद्ध ये जो है निर्णायक एक तरीके से हम कहेंगे कि फेज़ में ये लड़ाई चल रही है
और ये झारखंड में जो बचे कुचे जो नक्सली कमांडर्स है, जिसमें कि मिसिर बेसरा, अनल, असीम मंडल और इनके जो अन्य जो नेता है, सभी इकट्ठा जिस जगह पे है उसी क्षेत्र में ये लड़ाई चल रही है। लगातार सुरक्षा बलों को सफलताएं भी प्राप्त हुई है। अगर हम चाईबासा में मिसिर बेसरा, अनमोल मोचू, असीम मंडल समेत 40 से ज्यादा की संख्या में कुख्यात नक्सली सक्रिय हैं। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा बलों की ओर से नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, उसे देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि बहुत जल्द झारखंड से नक्सलियों का सफाया होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन देवाशीष के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। इस पर अधिक जानकारी के लिए राजधानी रांची से हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, देखिए, चाईबासा के सारंडा जंगल की जब भी बात होती है, अधिकतर आईईडी ब्लास्ट की खबरें हम वहीं से सुनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखिए, सर्च ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं, कई ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं। डीआईजी की तरफ से भी ये बयान आए थे सामने कि 31 मार्च तक झारखंड को लगभग नक्सल मुक्त बनाना है। ये खबरें भी हैं, अभियान भी है, लेकिन इन सब के बीच नक्सलियों के मंसूबे अब भी नाकाम लगभग ना के बराबर साबित हो रहे हैं। अब भी हमारे लाल, हमारे शहीद होते नजर आ रहे हैं। देखिए सुष्मिता, झारखंड गठन के बाद की अगर हम बात करें तो झारखंड के मैक्सिमम जिले जो है माओवादियों से ग्रसित था, माओवादियों के चपेट में था। धीरे धीरे नक्सल ऑपरेशन चलाए गए, सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के जवानों ने कड़े संघर्ष किए, कई बलिदान भी दिए गए हैं। इसके बावजूद आज की तारीख में अगर झारखंड में नक्सलियों की स्थिति की बात करेंगे हम, तो कोल्हान के साथ साथ चाईबासा, सारंडा का जो इलाका है, इन इलाकों तक ही भी जो नक्सल संगठन है वो सीमित रह चुके हैं। मिसिर बेसरा का ये पूरा जो दस्ता है, तकरीबन 30 से 40 की संख्या में माओवादियों की संख्या होने की बात सामने आ रही है। और इसी इलाके को सफाया करने को लेकर के यह पूरा बड़ा ऑपरेशन जो है वो झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त रूप से कार्रवाई चल रही है। पिछले दिनों भी जो मार्च के महीने में आईईडी विस्फोट हुए हैं, जिसमें 5 जवान घायल और कल जो घायल जवान पहुंचे थे, जिसमें से एक जो सब इंस्पेक्टर है सीआरपीएफ के सुनील कुमार मंडल, वो शहीद हो गए। लेकिन जिस तरह से एक टारगेट फिक्स किया गया था कि 31 मार्च तक झारखंड से नक्सलियों का सफाया जो है वह किया जाना है, तो ऐसे में उस टारगेट की तरफ झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ बड़ी तेजी से बढ़ रही है। जिन इलाकों को खंगाला जा रहा है, जिन इलाकों में नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उन इलाकों को यह मान करके चला जा रहा है कि जितने इलाके नक्सलियों के गढ़ हुआ करते थे, कहीं कैंप हुआ करता था, बड़ा बंकर हुआ करता था, आज के समय में ये सारी चीजें जो है झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के कब्जे में है। नक्सली जो कि मिसिर बेसरा एक ऐसा इनामी माओवादी है जिन पर करोड़ों रुपए का इनाम भी है, उनके दस्ते में जो लोग रहते हैं, माओवादी रहते हैं, बताया जाता है कि इतने वेल ट्रेंड होते हैं कि वो स्मैक हॉल, ऐसी सुरंग या ऐसी जगह तैयार करते हैं कि जैसे ही उस जगह पर पुलिस पहुंचेगी, सामने से नंग आंखों से उस सारी चीजों को देखने पर प्रतीत होता है कि वो एक साधारण सा मैदान है, समतल सा है, झाड़ियों सा है। लेकिन जैसे ही आप उस पर पैर रखेंगे, या तो फिर वो आईईडी विस्फोट होगी या फिर उसके अंदर के जो कटीले तार, ब्लेड और अन्य कई घातक हथियार रहते हैं, और उस पर पैर रखने की वजह से जवान ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और उसके बाद नक्सलियों के द्वारा आईईडी विस्फोट किया जाता है या फिर टारगेट किए जाते हैं। तो इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद आज की तारीख में झारखंड में अगर नक्सलियों के सफाये की बात करें, जो टारगेट पर जो झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ काम कर रही है, 31 मार्च तक का ये समय सीमा तय किया गया था। मान के चलते भी हैं कि 31 मार्च तक अगर झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ झारखंड से नक्सलियों का सफाया नहीं कर पाती है, लेकिन इतना तो तय है कि 2025 के अंत तक झारखंड से नक्सलियों का जो सफाया है वो साफ तौर से देखा जा सकता है। बिल्कुल इमरान, आपने ठीक कहा, वादा जरूर है कि 31 मार्च से पहले तक नक्सलवाद का सफाया करना है, लेकिन 25 तक का टारगेट है, यानी कि 2025 तक में किस तरह से झारखंड नक्सल मुक्त होगा, यह हम आप मिलकर इसका सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि नक्सलवाद एक जड़ झारखंड में जरूर है, लेकिन इस जड़ को उखाड़ फेंकने को लेकर पुलिस भी लगातार तत्पर है। कई सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं और सर्च ऑपरेशंस में कहीं ना कहीं सफलता भी हाथ जरूर मिलती नजर आ रही है। वक्त फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।